बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो इल्म रिजाल के ऊपर एतराज़ किया जाता है कि बहुत सारे एतराज़ किए जाते हैं। अभी जो आपने सवाल में उठाया कि भाई जब हम ये तहकीक करेंगे कि फ़लाँ रावी कैसा था, अहले बैत का चाहने वाला था, अहले बैत का चाहने वाला नहीं था, फासिक नहीं था, मौला की विलायत और मोहब्बत उसके दिल में थी नहीं थी, झूठ बोलता था नहीं बोलता था, उसका हाफ़ज़ा कैसा था, हाफ़ज़ा कमज़ोर था कमज़ोर नहीं था। यानी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में भी इस चीज़ को बयान किया और अल-काफ़ी की किताब इख्तिलाफ़ुल हदीस में भी क्या ये रवायत मौजूद है कि जब रावियों की कैटेगरी बयान की और मौला ने बयान फरमाया कि ये हमारी जो अखबार और रवायात हैं इसमें इख्तिलाफ़ क्यों हो रहा है, उसमें एक वजह जो है उन्होंने करार दी कि ये रावियों की वजह से फैल रहा है। ठीक है, वो आप नहजुल बलागा में क्या है वो पढ़िएगा, पूरा खुतबा जो है वो मौला का। तो उसमें जो है वो रावियों की 4 कैटेगरी बयान की गई। पहली कैटेगरी मौला ने यह बयान की कि वो काज़िब और झूठे और मुनाफिक रावी हुआ करते थे। रसूल खुदा के ज़माने से जो है वो ये निज़ाम क्या हो गया, शुरू हो गया। हत्ता क़ाम ख़तीबन, यानी हत्ता के अल्लाह के रसूल जो है वो ख़तीब बन के मिंबर पे जो है वो खड़े होंगे और कहने लगे कि भाई जो मेरे ऊपर झूठ बोलेगा उसका ठिकाना क्या जहन्नम है। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हालात हो गए। हालांकि रसूल खुदा कोई मुतनाज़ शख्सियत नहीं थे, सब मुसलमान उनको मानते थे। तो आपका क्या ख़्याल है कि सादिक़ आले मोहम्मद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के दुनिया उनकी दुश्मन थी, बहुत सारे लोग उनको नहीं मानते थे, तो क्या उनके ख़िलाफ़ इस तरह की झूठी बातें नहीं बनाई जाएंगी? बिल्कुल बनाई जाएंगी। अल्लाह ने रोक के थोड़ी रखा हुआ है सबके हाथ, ठीक है, वो लोग झूठ भी बोलेंगे। फिर इसी रवायत में जो है मौला ने बाकी रावियों के बारे में बयान किया कि मौला ने कहा कि चलें एक तो ये झूठे काज़िब हो गए ना, बाकी जो हैं वो कौन से हैं जी। मौला ने फरमाया कि वो ऐसे रावी हैं कि उनका हाफ़ज़ा ठीक नहीं होता, पूरी बात उन्हें याद नहीं रहती, आधी बात पहुँचा देते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा, फिर कहा कि कुछ लोगों को हाफ़ज़ा वगैरह ठीक होता है लेकिन वो आदि हमारा फ़कत कलाम का आम लेके चले जाते हैं, हालांकि हमारी कलाम में आम ख़ास मुतलक मुक़य्यद नासिख़ मनसूख़ हैं। तो बाद में हमने एक ख़ास क्या है बात इस्तिस्नाई बयान की होती है, वो उसको नहीं उनको पता होती, वो पता ही उनको नहीं होता कि ये बात हम किस पैराए में कर रहे हैं, किस सियाक़ व सबाक़ में कर रहे हैं, बस वो वही बात लेके चला जाता है। चौथे रावी के बारे में कहा था कि हाँ इससे जो है उन्हें सारी बात समझ आती है, आम ख़ास क्या है, नासिख़ मनसूख़ है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर मौला ने उस कलाम के बारे में क्या नाम है उसी कलाम में फ़रमाया था कि लोगों के हाथ में आम ख़ास मुतलक मुक़य्यद मुहकम मुतशाबिह सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से वो इख्तिलाफ़ का क्या शिकार हो जाते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि रावी के बारे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी सवाल उठाया कि ये रावी फासिक है, मुनाफिक है, इसका हाफ़ज़ा ठीक नहीं है, अगर लोगों को पता चल जाता ये मुनाफिक और काज़िब है तो लोग उससे हदीस ना लेते। तो आप कहते हैं भाई ये तो ग़ीबतें हो गई, ग़ीबत आप कर रहे हैं जी, चुप, ख़बरदार। कोई रावी हो, कोई कलाम बयान करने वाला हो, उसके बारे में ये सवाल ना पूछें कि उसका अक़ीदा कैसा है, ये सवाल ना पूछें कि वो सच्चा या झूठा है, ये सवाल ना पूछें कि वो उसका हाफ़ज़ा कैसा है, क्योंकि आप कहेंगे ये तो ग़ीबत हो जाएगी, ग़ीबत करना तो क्या हराम है। तो मेरे मोहतरम, ग़ीबत करना क्या हर सूरत में हराम होता है? चले मैं आप इसको इसका जवाब मैं आपको अक़ली और मंतकी किस्म का देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बयान करता हूँ कि ग़ीबत के जो जायज़ होने के मवारिद हैं जिसमें ग़ीबत करने का हुक्म भी दिया गया है कि जब आपका दीन ख़तरे में है, लोग जो है वो नुकसान में हो जाएंगे। तो यानी पहले मंतकी जवाब सुन लें। यानी आप कहते हैं जी हमने ग़ीबत नहीं करनी, तो जो अदालत वगैरह में केस वगैरह जाएंगे उसमें आप कहेंगे कि फ़लाँ बंदे ने मेरी चोरी की है, फ़लाँ बंदे ने मुझसे धोखा किया, फ़्रॉड किया है, जज साहब कहेंगे ख़बरदार ख़बरदार ग़ीबत हो रही है, ग़ीबत हो रही है, उसके बारे में कोई बात ना करो। अच्छा, गवाह लेकर वहाँ पे आप जाएंगे, गवाहों के बारे में कोई कहेगा भाई झूठे गवाह, ख़बरदार ख़बरदार, गवाहों को झूठा नहीं कहना, ग़ीबत हो जाएगी भाई, इस तरह बात नहीं करनी। अच्छा, किसी के यहाँ कोई रिश्ता होने गया तो वहाँ पे उसने कहा कि ये बंदा जो है वो शराबी है, ख़बरदार कोई बात नहीं करनी, तो ग़ीबत हो जाएगी। अच्छा, किसी से कोई पैसा आपने इन्वेस्ट करना था, कोई घर बनाना था, मिस्त्री मजदूर बनवाना था, किसी ने कहा कि भाई ठीक है मोमिन शिया है लेकिन जो है वो थोड़ा फ्रॉड कर, आप ख़बरदार ख़बरदार, मोमिन शिया है, ग़ीबत नहीं करनी, ये नहीं बयान करना, भले अगले का जो है बेड़ा गर्क हो जाए, उसके साथ फ्रॉड हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कहते हैं ग़ीबत हराम है। यानी हकीकत में से क्या कहते हैं कि करप्ट लोगों के करप्शन को छुपाने का एक बेहतरीन तरीका है जो ग़ीबत क्या हराम है, ज़ालिम के जुल्म को छुपाने का बेहतरीन तरीका है जो ग़ीबत क्या हराम है, जबकि फ़िक़्ह में ऐसा नहीं है। फ़िक़्ह में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे ग़ीबत के मवारिद ऐसे हैं कि जिसमें ग़ीबत की इजाज़त है, बल्कि बात को ग़ीबत करना ज़रूरी होता है ताकि अगले मोमिन को नुकसान से बचाया जाए। ठीक है, रवायात में वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल के पास इस तरह से ये ख़वातीन आती थी, वो कहती थी कि हमारा शोहर जो है वो हमें ख़र्चा नहीं देता, कुछ नहीं देता, तो क्या मेरे लिए जायज़ है कि मैं उसके पैसे उठा लूँ।
तो फिर अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि ठीक है भी तुम जो है वो अपने पैसे जो है वो अपने जो नफ़क़ा है वो तुम उठा लिया करो। इसी तरीके से जो है वो अल्लाह के रसूल से ये भी हदीस हमारे मरवी है कि अतराबून अन ज़िक्रिल फ़ाजिर हत्ता यारिफ़ुन नास उज़्कुरूहु बिमा फ़ीहि यहज़रुहुन नास, क्या तुम इस बात से बच रहे हो कि फ़ाजिर के बारे में जो है वो लोगों को बताओ ताकि लोग उससे जान लें कि ये बंदा कितना करप्ट है, कितना फासिक इंसान है। उसको रूह हो बेमाफ़ी है, तुम ज़िक्र करो उसके बारे में, लोगों को बताओ। क्यों? उसकी वजह क्या है? ताकि यहज़रुहुन नास, लोग उससे बच के रहें। तो जो एक बंदा मुआशरे में लोगों को धोखा दे रहा है, मौला की जो है वो नाम पे लोगों को गुमराह कर रहा है, कह रहा है कि क़ाल इमाम सादिक है वो झूठा, तो उसके बारे में लोगों को बताओ भाई ये झूठा इंसान है, इसकी बातों में ना आना। आप तो कह रहे हैं ये मेरे मौला का कलाम है, मेरे मौला का कलाम है। कोई क़ाल इमाम सादिक कह दे भी मेरे मौला का कलाम है, रावी को कुछ नहीं कहना भाई, रावी को कुछ कहोगे तो ग़ीबत हो जाएगी। और भाई वो उस रावी को कुछ नहीं कहेंगे, सारा दिन का बेड़ा आपका गर्क हो जाएगा। ठीक है, क्या आप इस बात को थोड़ा अक्ल से सोचें, क्या ऐसा हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल ये फरमा देते भी फ़ाजिर के बारे में वाज़ेह तौर पे लोगों को बयान करो ताकि लोग बच सकें, धोखे में लोग ना आ जाएं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी रवायात हैं कि जिसमें जो गवाह होते हैं अदालत में, जिसके ख़िलाफ़ केस जा रहा होता है, जो दीन की ज़िम्मेदारी ले रहा होता है, उसकी बाकायदा सिफ़ात को बयान किया जाता है। बाकायदा जो है वो अहले बैत के ज़माने में लोगों ने किताबें लिखी कि ये किसका सहाबी था, किसका सहाबी नहीं था, इसका मज़हब क्या था, इसका अखलाक क्या था, झूठ सच के बारे में उसका क्या किरदार था, सारी चीज़ें रखी। वजह भाई आपके दीन का मसला है, दीन का मसला है आपका। 100-200 रुपये आपने इन्वेस्ट करना हो, 1000 रुपये इन्वेस्ट करना हो, मोबाइल लेना हो, तो आप लोगों से पूछ रहे होते हैं यार कोई अच्छा बंदा बताओ, ये बंदा फ्रॉडियत तो नहीं है, ठीक है, कहीं ये हमें 2 नंबरी तो नहीं करेगा हमारे साथ। उधर आपको ग़ीबत याद नहीं आती कि नहीं जी नहीं ग़ीबत हो जाएगी, मैं किसी को नहीं बताता। क्यों? उधर आपकी जेब से पैसा जा रहा है ना, आपने मोबाइल ख़रीदना है ताकि आपके साथ धोखा ना हो जाए। जब दीन का मसला आता है, नहीं जी नहीं रावी को तो छेड़ने नहीं है, नहीं तो ग़ीबत हो जाएगी। कहाँ की ये अक़ल है, कहाँ की ये मंतिक है, कहाँ का ये इंसाफ है? दीन के ऊपर जुल्म है कि दुनिया में तो पैसे का मसला आ जाए, 1000 रुपये का, 500 का, मोबाइल का, तो उधर तो आप जो है वो काबिल एतमाद बंदों को तलाश कर रहे होते हैं, ग़ीबतें भी हो रही होती हैं ताकि आप धोखे से बच जाएँ। दीन का मसला आता है तो ना कोई मेयार, ना कोई कुछ भी नहीं। चलें उनका तो अहले सुन्नत का तो मेयार सहाबी था ना, कम अज़ कम अल्लाह का रसूल को ज़िंदगी में वो रहा, वो उसे कहते थे असहाबी कुल्लुहुम उदूल, असहाबी का नजूम बअय्यिहिम इक़्तदैतुम कि असहाबी जो है वो सितारों की तरह, किसी सहाबी की बात लो तो तुम क्या है निजात पा जाओगे। आपने तो इसका दायरा वसी कर दिया। उनका सहाबी छोड़ो भाई, कोई रावी हो, कोई गैर मासूम मुहद्दिस हो, बस क़ाल इमाम सादिक के तो ख़बरदार उसके बारे में कोई छान फट्टा की तो ग़ीबत करोगे। थोड़ा सा सोचें इसके बारे में, क्या ये इस तरह का दीन हो सकता है? फिर पढ़ें, थोड़ा सा फ़िक़्ह में पढ़ें, रवायात में पढ़ें, हदीस में पढ़ें कि इस ग़ीबत की खुद इजाज़त दी है अल्लाह के रसूल ने। वजह क्या है कि ताकि आप धोखे में ना पड़ जाएँ, दीन बच जाए, लोग जो है वो सही तरीके से अपने मामलात को लेके चलें, लोगों का नुकसान ना हो जाए। इसी वजह से है कि अगर कोई रिश्ता मांगने आए तो आप ग़ीबत कर सकते हैं उसके बारे में। ज़रूरी है जो आपसे मशवरा ले रहा है, कोई किसी ने किसी को बेटी देनी है, जो है वो किसी लड़के से शादी होनी है, लड़की की सिफ़ात होगी, लड़के की सिफ़ात होगी, उसके बारे में ग़ीबत की जाती है, वाज़ेह तौर पे बताया जाता है ताकि अगला बंदा नुकसान से बच जाए। अभी अगले की ज़िंदगी का पूरा सवाल है। तो ख़ुलासा कलाम क्या हुआ कि रावियों के बारे में बहस करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैर मासूम जितने भी रावी हैं हम उनको इस्मत का दर्जा नहीं देते। रावी जितना बड़ा आदिल हो, जितना बड़ा सहाबी हो, जितना बड़ा नेक हो, बिल आखिर वो गलती कर सकता है। कुरान मजीद की तरह की रवायात नहीं है कि कुरान मजीद में तो सबका इत्तेफाक है ना सुन्नी शिया का, उसमें तो कोई बहस ही नहीं है ना दूसरी, वो तवातुर नहीं है हमारे पास रवायात में। ख़ुद रवायात आप इसमें क्या टकरा रही हैं? वहाँ पे ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भी रावियों की अक़साम को बयान किया। जब आपस में टकराव हो जाए तो फिर भी बयान किया मकबूला उमर इब्न हंज़ला में कि जो ज़्यादा आदिल और अफ़क़ा रावी हो उसकी बात को ले लेना, दूसरी की बात को छोड़ देना। तो बहरहाल ये एक तफसीली मौजू है इल्म रिजाल के ऊपर क्या एतराज़ात हैं। तो ये आपने एक एतराज़ उठाया ग़ीबत का, इसको क्या है इल्म रिजाल जब हम पढ़ते हैं तो इसके शुरू में क्या है ये एतराज़ क्या है डिस्कस भी किया जाता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।